थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2006 की अ डर्टी कार्निवल। तो ये कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के सोल शहर से, जहां हम किम नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं। किम एक बड़े माफिया गैंग का ट्रस्टेड आदमी है जिसका खुद का एक ग्रुप है जिसे वो लीड करता है, और इस ग्रुप में उसका सबसे ट्रस्टेड आदमी है जोंग सू। किम एक गरीब घर से आता है जहां उसकी बीमार माँ और दो छोटे भाई बहन हैं, और उसके पास अपनी फैमिली या आदमियों को पे करने के लिए भी कभी सफिशिएंट पैसे नहीं होते, पर वो फिर भी अपना काम बेहद ईमानदारी से करता है, इसीलिए सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आज किम का काम लोगों से पैसे वसूलने का होता है, इसीलिए वो लेनदारों के घर जाके उनकी फैमिलीज को डराता है और सारा पैसा इकट्ठा करके अपने बॉस सैंग के ऑफिस में देता है। सैंग किम को उन पैसों में से बेहद छोटा अमाउंट देके बाकी सारा पैसा रख लेता है, और किम उससे रिक्वेस्ट करता है कि सैंग उसे थोड़े और पैसे दे, क्योंकि उसके ग्रुप के लड़कों ने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है, और साथ ही उससे अपने घर का रेंट भी पे करना है, वरना उसकी फैमिली को वहां से निकाल दिया जाएगा। पर सैंग उसकी बात पे भड़क जाता है और किम को थप्पड़ मारता है, क्योंकि सैंग एक लालची आदमी होता है जो अपने आदमियों को बेहद कम पे करता है और ज्यादातर पैसा अपने लिए रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम सैंग और इस पूरे माफिया ग्रुप के बॉस प्रेसिडेंट वांग को देखते हैं, जो किम की उसके काम और मनी रिकवरी की तारीफ करता है और सैंग के साथ उसे भी अपने बार में ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है। प्रेसिडेंट एक अच्छा बॉस होता है और वो सैंग की तरह कभी अपने आदमियों को इंसल्ट नहीं करता है, इसीलिए वो सैंग को ऑर्डर देता है कि वो जो मार्केट में नया गेमिंग पार्लर और बार खोल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी वो किम और उसके आदमियों को दे, ताकि वो लोग थोड़ा ज्यादा अर्न कर पाए। तभी प्रेसिडेंट को उसके लॉयर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि पार्क नाम का एक जज एक केस में उसके अगेंस्ट फैसला सुनाने वाला है, जिस कॉल से प्रेसिडेंट थोड़ा अपसेट हो जाता है। प्रेसिडेंट कहता है कि वो इस जज पार्क से दुखी हो चुका है और वो सैंग को उसे मारने के लिए कहता है, पर सैंग इस काम के लिए मना कर देता है और कहता है कि एक जज को मारना उन्हें बेहद खराब पब्लिसिटी देगा। किम को पैसे की बेहद नीड होती है, इसलिए वो इस काम के बारे में सोचने लगता है, पर अपने बॉस के डर से वो प्रेसिडेंट के सामने चुप रहने का फैसला करता है। कुछ दिनों के बाद उस नए गेमिंग पार्लर की ओपनिंग होती है, जिसे संभालने का काम किम को मिलता है, जिससे उसका खास आदमी जोंग और बाकी लड़के खुश होते हैं, क्योंकि इस एक्स्ट्रा इनकम से वो सब अपना घर चला पाएंगे। और तभी वहाँ किम का बचपन का स्कूल फ्रेंड मिन हो आता है, जिसे देख के किम बेहद खुश होता है और दोनों कॉफी पीने पास ही के एक कैफे में जाते हैं। किम को पता चलता है कि मिन ड्रामा स्कूल से पढ़ने के बाद अब एक डायरेक्टर बन चुका है और अभी वो एक गैंगस्टर मूवी बना रहा है। मिन कहता है कि काफी पुलिस वालों का इंटरव्यू लेने के बाद भी उसे गैंग और क्राइम के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं मिली है, इसलिए वो किम से गैंग कल्चर के बारे में और जानना चाहता है। तभी किम को कॉल आता है कि उनकी ओपनिंग में एक राइवल गैंग ने अटैक कर दिया है, क्योंकि ये गैम्बलिंग बार उनके एरिया में आता है, और किम अपने साथियों की हेल्प करने के लिए तुरंत भागता है, पर उसके वहां आने तक वो जगह पूरी तरह से टूट चुकी होती है और उनके राइवल गैंग वाले भाग निकलते हैं। सैंग भी वहां आता है और नई जगह की ऐसी हालत देख के वो उस राइवल गैंग के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है और किम को गैंग के सारे आदमियों को इकट्ठा करने को बोलता है। पर रास्ते में वो राइवल गैंग किम को घेर के उस पर हमला बोल देता है, और किम जोंग और अपने 6-7 साथियों के साथ ही उन सबसे भिड़ जाता है और हर तरफ लात घूसे और बेसबॉल बैट्स चलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सैंग भी अपने कुछ आदमियों के साथ वहां आ जाता है और किम और उसके लड़कों की हेल्प करता है, पर इस लड़ाई में सैंग दुश्मन गैंग के एक आदमी को चाकू मार देता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। उनके बिजनेस में मारपीट आम बात होती है, पर मर्डर की वजह से पुलिस अब सैंग के पीछे पड़ सकती है, इसीलिए प्रेसिडेंट सैंग और किम को फौरन अपने ऑफिस बुलाता है और इस मामले को यहीं दबाने को बोलता है। सैंग राइवल गैंग को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पैसे ऑफर करता है और अपनी जगह अपने गैंग के एक नए लड़के को इस मर्डर के लिए जेल जाने का ऑर्डर देता है। सैंग नए गैम्बलिंग पार्लर की इनकम भी उस लड़के को देने का फैसला करता है, जो सुन के किम उसे रोकता है और उसके पैरों में गिर जाता है, क्योंकि काफी टाइम के बाद उसके और उसके साथियों के पास कुछ पैसे कमाने का मौका आया है, पर सैंग उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद किम एज अ ड्राइवर प्रेसिडेंट को पिक करने एक होटल जाता है, जो यहाँ उस करप्ट जज पार्क से मिलने आया होता है, और होटल के बाहर वो जज किम से भी काफी बदतमीजी करता है। उस मीटिंग के बाद किम प्रेसिडेंट को घर ड्रॉप करने जाता है, जहां प्रेसिडेंट नशे में उससे कहता है कि इस जज ने उसे दुखी कर रखा है और वो उसके फेवर में फैसला सुनाने के लिए एक बड़ा अमाउंट मांग रहा है, जिस ब्लैकमेल से अब वो तंग आ चुका है। प्रेसिडेंट को ड्रॉप करके जब किम घर जा रहा होता है, तब वो अपनी सिचुएशन और फाइनेंशियल हालत के बारे में सोचने लगता है और आज अपने करियर को हमेशा के लिए बदलने का मन बना लेता है। वो प्रेसिडेंट के घर वापस जाता है और उससे कहता है कि वो उस जज को रास्ते से हटा सकता है, और किम ये प्लान
जोंग से भी डिस्कस करता है। जोंग को ये प्लान काफी रिस्की लगता है, पर किम उसके बड़े भाई जैसा होता है, इसलिए जोंग इस काम के लिए मान जाता है और उस जज पे नजर रखने लगता है। अगले दिन मिन उसे लेके अपने स्कूल की एक रीयूनियन पार्टी में जाता है, जहां उन दोनों को अपने काफी पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं और वहीं किम को ह्यून जू भी मिलती है, जिसपे उसे स्कूल टाइम के दिनों से क्रश था और उसे सालों के बाद देख के वो बेहद खुश होता है। इस पार्टी के बीच में ही किम को जोंग का फोन आता है, जो उससे कहता है कि आज रात ही उन्हें जज पाक अकेले मिल सकता है और किम उस पार्टी से निकल जाता है और जोंग के साथ एक कार में बैठ के उस जज का पीछा करने लगता है। एक सुनसान रोड पे जोंग जज की कार को पीछे से टक्कर मारता है और जज जब उससे बात करने के लिए कार से उतरता है, तब किम पीछे से आके एक बेसबॉल बैट से उसका सर फोड़ देता है और उसे मारने के बाद वो दोनों उसकी डेड बॉडी को गायब कर देते हैं। अपने इस एक्शन की वजह से किम को प्रेसिडेंट से पैसे और रिस्पेक्ट दोनों मिलते हैं और एक लंच पे प्रेसिडेंट उसे इस मर्डर को हमेशा एक सीक्रेट रखने को बोलता है, ताकि कभी पुलिस उन तक ना पहुंच सके। इसके बाद वो ह्यूनजू से जाके मिलता है, जो एक बुक स्टोर में काम करती है, और वो दोनों अपने बचपन की बातें करते हैं। किम से प्रेसिडेंट की नजदीकियां उसके बॉस सैंग को पसंद नहीं आती और उसे जज पार्क के मिसिंग हो जाने पर भी डाउट होने लगता है, इसीलिए वो किम को मिलने के लिए अपना ऑफिस बुलाता है। पर प्रेसिडेंट से किए हुए अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग वो उसे कुछ नहीं बताता और सैंग उसे मरवा देने का प्लान करने लगता है, क्योंकि उसने बिना उसके परमिशन के कोई काम किया है। नेक्स्ट सीन में किम अपने आदमियों के साथ डिनर कर रहा होता है और प्रेसिडेंट की वजह से अब पहले की तरह उनके पास पैसों की भी कमी नहीं होती। किम सबसे शेयर करता है कि सैंग उस पे कोई अटैक करवा सकता है, जिसपे उसके सभी फ्रेंड्स कहते हैं कि वो किम को कुछ नहीं होने देंगे और सभी सैंग पे पहले अटैक करने का प्लान करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सैंग की बहन की शादी का फंक्शन होता है और किम और उसके साथी डिसाइड करते हैं कि वो आज ही उसे मारेंगे। सबसे पहले जोंग सैंग के बॉडीगार्ड को किडनैप करके उसे पार्टी से दूर ले जाता है, जिसके बाद किम मेंस वॉशरूम में अकेला देख के सैंग को एक चाकू से कई बार स्टैब करता है और उसके मरने के बाद सारे गैंग का कंट्रोल वो अपने हाथ में ले लेता है। किम और उसकी फैमिली अब रेंटेड घर छोड़ के एक अपना घर खरीद लेते हैं और गैंग मेंबर्स उसका सामान मूव कराने में हेल्प करते हैं। वो ह्यूनजू को भी डिनर पे लेके जाता है और अब धीरे धीरे किम गैंग की रैंकिंग में आगे मूव करने लगता है और गैंग के लिए कई नए बिजनेसेस भी शुरू करता है। ऐसी ही एक नए ऑफिस की ओपनिंग में किम मिन हो से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्रेसिडेंट की बेटी को अपनी मूवी में एज एन एक्ट्रेस कास्ट करे, क्योंकि प्रेसिडेंट ने पर्सनली उससे रिक्वेस्ट करी होती है और ना चाहते हुए भी मिन मान जाता है। एक दिन वो एक लग्जरी स्टोर से हिंजू को गिफ्ट करने के लिए शूज खरीदता है, पर उसे वो अपने बुक स्टोर के मैनेजर के साथ दिखाई देती है, जो उसे रिलेशनशिप के लिए फोर्स कर रहा होता है। और जब उसके कई बार रोकने पर भी वो नहीं मानता, तब किम उसे बुरी तरह पीटता है और किम का ये रूप देख के हिंजू डर जाती है और वो किम से दूर रहने की रिक्वेस्ट करती है। हिंजू की बातों से किम बेहद हर्ट होता है और बेहद ज्यादा ड्रिंक कर लेने के बाद वो हेल्प के लिए अपने फ्रेंड मिन हो को कॉल करता है। मिन हो उसे अपने घर ले जाता है और अपने लोवेस्ट पॉइंट और नशे में किम उसे अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट्स बताने लगता है, जिसमें वो जज पार्क और अपने बॉस सैंग के मर्डर करने की बातें कबूल करता है। और मिन अपने दोस्त की करी हुई वॉयलेंस के बारे में सुन के शॉक हो जाता है। किम क्राइम की दुनिया में और आगे बढ़ जाता है और अब गैंग रियल एस्टेट में भी अपना पैसा लगाने लगता है। प्रेसिडेंट किम को बुला के एक एरिया दिखाता है जहां उन्होंने टावर्स और मॉल्स बनाने होते हैं और प्रेसिडेंट ये सारा एरिया खाली कराने का काम किम को देता है, जिसके बदले किम को भी इस रियल एस्टेट डील में से लाखों डॉलर्स का फायदा होगा। और इतने सैक्रिफाइस करने के बाद किम की लाइफ में पहली बार इतना पैसा कमाने का ऑप्शन आया होता है। किम फौरन अपनी गैंग के साथ वहां रहने वाले लोगों और उनकी फैमिलीज को डरा के उस जगह को खाली करवाने लगता है और जल्द ही उनके डर से लोग अपने घर सस्ते दामों पे छोड़ के वहां से भागने लगते हैं। किम मिन हो की भी प्रेसिडेंट से एक मीटिंग करवाता है, जहां प्रेसिडेंट मिन हो को अपनी बेटी को मूवी में लॉन्च करने के लिए थैंक्स बोलता है। किम फिर से ह्यूनजू के बुक स्टोर में उसे सॉरी बोलने जाता है और उसे पता चलता है कि वो कई दिनों से यहाँ नहीं आई है, जिसके बाद किम उसके घर चला जाता है और ह्यूनजू उसे बीमार हालत में मिलती है और वो उसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाता है और डिस्चार्ज होने के बाद वो उसे अपने घर लेके जाता है और उसकी टेक केयर करता है। किम को पता चलता है कि एक सरपेंट नाम के लोकल गैंग को उनकी रियल एस्टेट डील के बारे में पता चल गया है और उन्होंने उस एरिया में 5-6 घर भी खरीद लिए हैं, जिसे अब वो बेचने से मना कर रहे हैं। और किम जोंग और अपने कई आदमियों के साथ उस गैंग के एक आदमी को उठा लेता है और उसे जंगल में ले जाके जमीन में गाड़ देता है। वो उससे अपने बाकी गैंग मेंबर्स का नाम पूछता है और उसके मना करने पर किम उसके मुंह पे शहद लगा के उसे वहीं छोड़ देता है, ताकि कीड़े या कोई जंगली जानवर उसे खा जाए।
किम से इसका बदला लेने के लिए सरपेंट गैंग उसकी फैमिली पे अटैक करने की धमकी देता है और अपने घर जाके किम अपनी माँ और बहन से मिलता है और उन्हें किसी सेफ लोकेशन पे भेजने का इंतजाम करता है। पर अपने घर के बाहर से ही किम और उसके एक आदमी को सरपेंट गैंग वाले किडनैप कर लेते हैं और उनके हाथ पैर बांध के वो उन्हें जंगल में दफनाने के लिए लेके जाने लगते हैं। पर किम लाइटर से अपने हाथ की रस्सियां जला लेता है और अपने सिर्फ एक आदमी के साथ वो उस गैंग पे टूट पड़ता है और उनके कई आदमियों को मार के वो जोंग के साथ उस गैंग के अड्डे पे घुस जाता है और उन्हें पीट पीट के सारी जमीन के पेपर्स उनसे छीन लेता है और अब वो सारी जगह उसके गैंग की हो जाती है और उसकी इस प्रोग्रेस से प्रेसिडेंट बेहद खुश होता है। किम मिन हो के मूवी सेट पे भी जाता है और उसके एक्शन डायरेक्टर को रियल लाइफ में पंच थ्रो करके दिखाता है और मिन हो से कहता है कि इस मूवी को बिल्कुल रियल गैंगस्टर फिल्म की तरह बनाए। किम फिर से हिंजू से मिलता है और उसे फ्लावर्स देके एक महंगी जगह पे डिनर पे लेके जाता है। डिनर के बाद घर ड्रॉप करते हुए वो उसे किस करता है और प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसकी लाइफ में आ गई तो वो गैंग की लाइफ को छोड़ देगा। फाइनली मिन हो की मूवी बन के रिलीज हो जाती है और प्रीमियर में प्रेसिडेंट भी अपनी बेटी के साथ वहां आता है। किम हिंजू और अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है जब प्रीमियर के बाद उसे प्रेसिडेंट का फोन आता है और प्रेसिडेंट उसे फौरन मिन हो की मूवी देखने को बोलता है। किम जोंग के साथ मूवी हॉल में ये मूवी देखता है और ये देख के चौंक जाता है कि उसकी क्राइम लाइफ और मूवी की कहानी में काफी सिमिलैरिटीज हैं। यहाँ तक कि एक एडवोकेट को मारने वाला सीन बिल्कुल वैसा होता है जैसे उसने और जोंग ने जज पार्क को मारा और दफनाया था। किम समझ जाता है कि जिस रात उसने ड्रिंक करके मिन हो को कॉन्फिडेंस में ये सब कुछ बताया था उसी रात मिन ने ये सभी इवेंट्स अपनी मूवी की स्क्रिप्ट में ऐड कर लिए थे। वो फौरन मिन से मिलता है और उससे कहता है कि उसने ऐसा करके ठीक नहीं किया क्योंकि मूवी के कैरेक्टर्स के नाम भले ही अलग हों पर अंडरवर्ल्ड के बारे में ऐसे ओपनली दिखाना उसे बेहद भारी पड़ सकता है और मिन उसे यकीन दिलाता है कि इसके बाद वो किम की बताई हुई कोई भी बात बाहर लीक नहीं करेगा। पर अब तक किम का भरोसा उसके ऊपर से हट चुका होता है। प्रेसिडेंट को नाराज और किम को इस मूवी से टेंस देख के जोंग मिन हो को मारने का सजेशन देता है पर किम ये सुन के उसे हिट करता है और उसे याद दिलाता है कि मिन उसका बचपन का दोस्त है। पर किम को बिना बताए जोंग मिन हो को किडनैप कर लेता है पर वो उसे मारता नहीं है बल्कि सारी रात टॉर्चर करता है और रियलाइज करवाता है कि वो लोग मूवी वाले नहीं बल्कि असली के गैंगस्टर्स हैं। किम प्रेसिडेंट से मिलता है और कहता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है और मिन कभी कुछ नहीं बोलेगा और रियल स्टेट का प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद किम अपने गैंग के साथ पार्टी भी करता है। पर उन्हें नहीं पता होता कि जोंग के उस रात करे हुए टॉर्चर की वजह से मिन अब किम और उसके गैंग को हेट करने लगता है और वो एक पुलिस ऑफिसर को मिलने के लिए बुलाता है और किम की सुनाई हुई सारी कहानी उससे बता देता है। अगले दिन किम हिंजू से एक गिफ्ट के साथ मिलता है पर तभी वहां सिविल कपड़ों में पुलिस आ जाती है और किम बेहद मुश्किल से बच के वहां से भाग निकलता है और हिंजू कंफ्यूज हालत में वहीं खड़ी रहती है। किम समझ जाता है कि मिन हो ने ही पुलिस को कुछ बताया है और वो छुपते हुए रात को प्रेसिडेंट से मिलता है और अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो मिन हो को मार के साउथ कोरिया छोड़ देगा। पर प्रेसिडेंट उसे याद दिलाता है कि अब ऐसा करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि मिन हो की वो मूवी बेहद हिट हो चुकी है जिसकी वजह से अब वो एक पब्लिक फिगर बन चुका है जिसके पास अक्सर फैंस और मीडिया रहते हैं। किम अपने सबसे ट्रस्टेड आदमी जोंग से भी मिलता है और उसका सजेशन ना मान के मिन हो को पहले ना मारने के लिए सॉरी कहता है पर जोंग उसे माफ कर देता है और बताता है कि मिन हो आज एक क्लब में पार्टी के लिए आने वाला है और किम उसे मारने उसी क्लब में जाता है। किम को वहां देख के मिन हो भागने लगता है पर किम के दो साथी उसे क्लब के बाहर से किडनैप कर लेते हैं और किम अपने आदमियों को उसे लेके एक पार्किंग लॉट में आने को कहता है पर उसके वहां आने पर उसका कोई आदमी वहां नहीं होता बल्कि कुछ अननोन लोग उस पर अटैक कर देते हैं जिनसे किम काफी इंजर्ड होने के बाद भी लड़ता रहता है। फाइनली काफी इंजर्ड होने के बाद उसे अपने दो आदमी अपनी तरफ आते हुए दिखते हैं और वो चैन की सांस लेता है पर उसी का एक साथी रोते हुए उसके पेट में चाकू घुसा देता है और तभी उसका ट्रस्टेड आदमी जोंग उसके सामने आ जाता है जिससे असल में प्रेसिडेंट ने किम को मारने का काम दिया था क्योंकि किम ने गैंग की इनसाइड इन्फॉर्मेशन बाहर शेयर कर दी थी और अब पुलिस भी उसके पीछे है। मरते वक्त भी किम जोंग के हाथों ऐसा धोखा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और जोंग और किम के बाकी साथी उसकी लाश को जंगल में दफना देते हैं और मिन हो को डरा के छोड़ दिया जाता है क्योंकि मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि फेमस डायरेक्टर बनने के बाद प्रेसिडेंट अब मिन हो की मूवी में पैसे लगाएगा और प्रेसिडेंट उसे वार्न करता है कि आगे बनने वाली हर मूवी की कहानी फिक्शनल होनी चाहिए और उन्हीं की टेबल को जोंग भी ज्वाइन करता है जो गैंग में अब किम की जगह लेगा और किम की बनाई हुई इस लेगेसी से अब ये तीनों हमेशा पैसा कमाएंगे।
एक और ऐसी ही गैंगस्टर मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।